Hi guys, welcome to the channel. So in this video we are going to discuss about the Lex tool. Okay, so हमारे पास दो तरह के टूल होते हैं, दैट इज़ लेक्स एंड YACC. हम इस वीडियो में लेक्स टूल के बारे में पढ़ेंगे. अब सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या है. लैंग्वेज प्रोसेसर डेवलपमेंट टूल LPDT जनरेट्स द एनालिसिस फेज ऑफ अ लैंग्वेज प्रोसेसर. ये क्या एनालिसिस फेज जनरेट करती है, ठीक है, ये टूल, ठीक है. LPDT टूल जो है ये एनालिसिस फेज जो है ये जनरेट करती है. हु सोर्स लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ L, ठीक है. लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, सोर्स लैंग्वेज प्रोसेसर, वो क्या होता है, L होता है, ठीक है. अब ये दो होते हैं टूल्स, नेमली लेक्स और YACC, ये दोनों होते हैं, ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज लेक्स टूल. ओके, सो सी लेक्स टूल का अगर हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखें, अब देखो पहले इन दोनों की देखते हैं. लेक्स टूल में क्या होता है, ये तुम्हें क्या है टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है. कोई भी लेक्स स्पेसिफिकेशन लेक्स फाइल को डालो, ठीक है, लेक्स टूल में डालो, ठीक है, वो एक कोड जनरेट करके देगा, ठीक है, जो कि टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. जो भी कोड में तुम्हें जो भी कोड तुम्हें चाहिए उसमें कन्वर्ट करके देगा. ऐसे ही इसमें डालो YACC में जो भी तुम्हारा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है. अब वो क्या है, तुम्हें एज ए सोर्स प्रोग्राम जनरेट करके देगा और देन तुम टारगेट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो. अब तुम इसको अच्छी तरह समझोगे, पहले लेक्स टूल को अच्छी तरह समझते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम YACC को समझेंगे. अब सी लेक्स क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर कहा जाता है इसको, ठीक है. अब ये क्या है, लेक्स कंपाइलर ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट पैटर्न इनटू द ट्रांजिशन डायग्राम. ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इनपुट पैटर्न को एक ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. एंड जनरेट्स द कोड इन द फाइल कॉल्ड lex.yy.c. एक सी प्रोग्राम की फाइल जनरेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, lex.yy.c. दैट इज सिमिलर टू द ट्रांजिशन डायग्राम, जो कि सिमिलर होती है ट्रांजिशन डायग्राम के. ओके, अब सी अगर हम लोग ये इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, लेक्स सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है हमें, ठीक है. अब लेक्स सोर्स क्या है, ये देखो कैसे फाइल .l एक्सटेंशन L की फाइल होनी चाहिए, ठीक है. ये चीज़ याद रखना. लेक्स कंपाइलर में गई, अब ये क्या है, तुम्हें एक फाइल जनरेट करके देगा दैट इज lex.yy.c. अब उसको एज ए इनपुट डालोगे तुम सी कंपाइलर में, ठीक है. उसके बाद एक आउटपुट फाइल क्या आएगी, a.out, ठीक है. यही जो है लेक्सिकल एनालाइजर का काम करता है. अब इसमें जब तुम इनपुट डालते हो ना तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, टोकन्स में. इज दैट ओके. अब देखो इसकी वर्किंग इसने दिखी हुई है, जो मैंने बताया वो सारी वर्किंग के अंडर ही है, बट अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो सी दैट. अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास इनपुट फाइल कॉल्ड lex.l is written in the lex language and describe the lexical analyzer to be generated, ठीक है. एक इनपुट फाइल दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे लेक्स कंपाइलर में. देन क्या होता है, लेक्स कंपाइलर ट्रांसफॉर्म दिस फाइल टू सी प्रोग्राम, ठीक है. एक सी प्रोग्राम में वो कन्वर्ट कर देता है ये फाइल को, ठीक है. ओके, जिसका नाम होता है lex.yy.c. and the later file is compiled by the C compiler into a file called a.out. अब a.out में वो कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एज ए लेक्सिकल एनालाइजर काम करता है. तुम उसको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स दोगे अंदर तो वो क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा टोकन्स में, ठीक है. ओके, अब देखो अब ये जो तुम्हारे पास दिया है, द सी कंपाइलर आउटपुट इज अ वर्किंग ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर. अब ये क्या है, वर्क करता है एज ए लेक्सिकल एनालाइजर. इनपुट दो, तुम्हें टोकन ऑफ स्ट्रीम्स जो है मतलब एज ए टोकन वो कन्वर्ट करके देगा. क्यों, क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता था, टोकन्स में कन्वर्ट करता था. तो ये a.out फाइल ही है जो एनालाइजर की तरह काम करती है और लेक्स टूल ही यूज़ होता है इसको कन्वर्ट करने में, ठीक है. The normal use of compiler C program is referred to as AC. A.out is a subroutine of a parser. It is a C function that returns an integer. मतलब जैसे तुम्हें एक integer return करके दे देगा, कोई value return करके दे देगा, which is a code for one of the possible token name, ठीक है. तुमने बहुत सारे tokens डाले, उसमें एक integer था, उसको अलग करके दे देगा. So ये क्या है, तुम्हारा lexical analyzer का काम था, ठीक है. अब देखो इसका तुम्हें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखना होता है. सी अब ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन परसेंटेज के दो साइन होते हैं, ये हमें बताता है कि हाँ भाई सेपरेशन हो रही है, ठीक है.
अब ये डिक्लेरेशन में क्या आता है, डिक्लेरेशन वेरिएबल की होगी, जैसे इंट सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया। सो ये डिक्लेरेशन हमें बताता है सारी चीज़ों की, इंक्लूडिंग फाइल्स इन लाइब्रेरीज, ठीक है, फाइल्स और लाइब्रेरीज भी इंक्लूडेड होती हैं। देन ट्रांजिशन रूल्स, जो कि कंटेन करते हैं रूल्स इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, कि हाँ भाई क्या ऑपरेशन ऑपरेट होगा, सपोज एडिशन होनी है, इससे ये बनेगा, इससे वो बनेगा, देन तुम्हें जो कोड लिखना है ऑक्सिलरी फंक्शन वो तुम इसमें लिख सकते हो। सो दिस वाज इट। अगर आपको इन चीज़ों की भी डेफिनेशन चाहिए तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको वैसे बता ही दिया, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट YACC. So stay tuned and please like and subscribe the channel. Thank you.